एक दूल्हा बारात लेकर के लड़की के घर वालों के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है। तभी उसकी साली साहिबा अंदर से हाथ में आरती की थाली लेकर के उसके सामने पहुंचती है। जैसे ही साली साहिबा आरती की थाली सामने लेकर के पहुंचती है तो दूल्हे राजा एकदम से जोरदार लात उस थाली में मारते हैं और इसके बाद वह थाली हवा में उड़ जाती है। जैसे ही थाली हवा में उड़ती है तो जो बारात में लोग आए हुए होते हैं, इधर जो लड़की वाले होते हैं, वे सभी असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वे लोग उससे पूछते हैं, लेकिन जो दूल्हा होता है वह अपनी खामोशी साध लेता है और चुपचाप वहां पर ऐसे ही खड़ा रहता है। क्या कारण था जिस वजह से दूल्हे ने आरती की थाली में ऐसी लात मारी थी? हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है सूरज। उसके पिता खेती बाड़ी किया करते, कुछ पुश्तैनी जमीन थी और उसको खेती बाड़ी कर करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे होते। लड़का पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था और ना ही सूरज के अंदर कोई भी गलत आदत थी। इसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ जो सूरज होता है वह अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट कर लेता है। अब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद वह गवर्नमेंट जॉब देखने लगता है और कुछ दिनों मेहनत करने के बाद उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। अब जैसे ही बेटे की गवर्नमेंट जॉब लगी होती है तो उसके बाद जो सूरज के पिता होते हैं उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि सूरज जवान हो चुका था, वह अच्छा खासा पैसे कमाने लग गया था। अब सोचते हैं कि इसकी शादी करवा दी जाए और शादी होने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर लेगा। इसके बाद जो सूरज के पिता होते हैं वह इधर उधर उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। काफी दिनों इधर उधर लड़की ढूंढने के बाद उसे एक लड़की मिल जाती है जिनका नाम होता है प्रीति। प्रीति के परिवार में उसके दो बड़े भाई हैं और फिर उसके माता पिता हैं और फिर उनके घर में कोई नहीं है। तो प्रीति को सूरज के लिए पसंद कर लिया जाता है और प्रीति भी इस बात को देख करके बड़े ही खुश है, क्योंकि उसकी शादी एक सरकारी नौकरी वाली से होने वाली थी। अब बातें तय हो जाती है और बातें तय होने के बाद एक निश्चित मुहूर्त तय कर दिया जाता है। उस मुहूर्त पर सूरज और प्रीति की शादी होनी थी, तो दोनों परिवार वाले अपने अपने घर में शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। इधर वे लड़का सूरज भी हर्षोल्लास से भरा होता है, उसे भी अपनी शादी होने की बड़ी खुशी होती है और वह मन ही मन इतराया करता है कि थोड़ी ही दिन बाद मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मेरा भी एक परिवार होगा। शादी के लिए सूरज अच्छी तरीके से तैयार होता है और बारात भी अच्छी तरीके से तैयार होती है। उसके बाद जो सूरज होता है बारात लेकर के सीधा प्रीति के घर में चला जाता है और फिर वहां पर जाकर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। उसके साथ में बाराती खड़े हुए थे और साथ में कई बुजुर्ग लोग खड़े होते हैं और उसके पिता भी वहीं पर खड़े होते हैं। अब थोड़ी ही देर पर दरवाजे पर वेट करने के बाद घर के अंदर से उसकी साली आरती की थाली लेकर के उसके सामने आती है। अब जैसे ही साली साहिबा आरती की थाली लेकर के उसके सामने आई थी तो अचानक से जो सूरज होता है एकदम जोरदार लात उस थाली में मार देता है और थाली एकदम से हवा में उड़ने लगती है। अब जैसे ही ये सब कुछ हुआ था तो उसकी साली एकदम से पीछे की तरफ हो गई थी और सभी लोग सोच विचार करने लगते हैं कि इस लड़के ने ऐसा क्यों किया है। उसके बाद जो बुजुर्ग लोग होते हैं वह उससे पूछते हैं कि बेटा आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया है, लेकिन सूरज उनको कुछ भी नहीं बताता है और चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। अब यह बात लड़की वालों को भी पता चल जाती है और फिर उसके बाद जो लड़की वाले होते हैं वह लड़के वालों से कहते हैं कि तुम्हारा लड़का तो पागल है और फिर हम इसके साथ अपनी लड़की की शादी नहीं कराएंगे। इसके बाद लड़के वाले बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर यह पागल होता तो गवर्नमेंट जॉब इसकी कैसी लग जाती। इधर जो सारे बाराती होते उन लोगों को भी यह बात पता चल जाती है कि दूल्हे राजा ने थाली को हवा में उड़ा दिया है और उसके बाद यह बारात वापस भी लौट सकती है। तो इस बात को देख करके जो बाराती होते हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा डर बैठ जाता है, क्योंकि ऐसे मौके पर अक्सर मारपीट हो जाया करती है और फिर वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसा कुछ हो। अब लड़की वाले लड़के वाले आपस में बातचीत करते और बातें करने के बाद उस लड़के से पूछा जाता है सूरज से कि बताओ बेटा तुमने थाली में लात क्यों मारी। तो वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था और वह चुपचाप ऐसे ही बैठा रहता है। अब जो सूरज का पिता होता है उसे इस बात पर गुस्सा आता है और फिर अपने बेटे को डांट लगाने लगता है सभी लोगों के सामने, लेकिन जो सूरज होता है उसे अपने पिता की डांट की कोई भी असर नहीं हो रही होती है। अब वह ऐसे ही चुपचाप वहां पर खड़े रहता है, लेकिन लड़की वाले जो होते हैं उनको थोड़ा शक हो जाता है कहीं ना कहीं इस लड़के के अंदर कोई गड़बड़ है और इस बात के बारे में उन लोगों ने हमें पहले नहीं बताया और धोखे से हमारी बेटी से शादी करवाना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर के माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन तभी जो बारात के अंदर बुजुर्ग लोग होते हैं वह आगे आते हैं और आगे आने के बाद लड़की वालों को समझाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का गांव के अंदर ही रहा करता है और इसके अंदर कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है, यह बड़ा ही सीधा लड़का है और फिर यह अपने काम से काम रखा करता है। अब इस बात के बारे में हमें भी नहीं पता कि आज इसने ऐसा क्यों किया है। अब जो बुजुर्ग लोगों की बातें सुनकर के लड़की वाले जो होते हैं वह शांत हो जाते हैं और शांत होने के बाद एक फैसला लेते हैं। वे लड़के वालों से बोल देते हैं कि अब यह शादी नहीं हो सकती, आप अपनी बारात को वापस ले जाओ।
अब इस बात को सुनने के बाद जो सूरज का पिता होता है उसे बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि उसके इकलौते बेटे की आज बारात वापस लौटने वाली होती है और इससे उसकी समाज में चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों वो करता भी तो क्या करता, और फिर अपनी बारात को लेकर के वह वापस चला जाता है। वह रास्ते भर अपने बेटे से चिल्लाता रहता है और फिर उसे धमकाता रहता है और कहता है कि तुमने हमारी नाक कटा दी और फिर चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी। क्योंकि गांव के अंदर अक्सर जब ऐसा हो जाता है तो चारों तरफ लोग उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं और फिर तरह तरह की बातें समाज के अंदर से निकल करके आया करती है। बारात वापस लौट गई थी और बारात लौटने के बाद सभी लोग उनसे पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये किया क्या है और तुझे हुआ क्या है। लेकिन जो सूरज होता है वह मौन रूप धारण किए हुए होता है और वह किसी को भी कुछ नहीं बता रहा होता है। इसके बाद उसकी माँ आती है और माँ भी पूछने लगती है कि बेटा आखिरकार तूने ऐसा किया क्यों है, लेकिन वह माँ को भी कुछ नहीं बताता है। वह अपने कमरे के अंदर चला जाता है और फिर वहीं पर आराम करने लगता है। उसके पिता बाहर आंगन में बैठते हैं और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार मैंने कैसे बेटे को जन्म दिया है, इसने तो मेरी नाक ही कटा दी है। अब इस बात को सुनकर के जो सूरज की माँ होती है वह उसके पिता को समझाती है और साथ में कुछ लोग जो बारात में गए थे वह भी सूरज के पिता को समझाते और कहते हैं कि ऐसा नहीं किया करते, हो सकता है बच्चे को कोई परेशानी हो गई हो। अब इसमें तुम्हारी गलती क्या है, अब तुम्हारे बेटे ने ये किया है तो इसके बारे में अब वही भुगतेगा। अब सूरज के पिता एक डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर को बुलाने के बाद अपने बेटे का नॉर्मल चेकअप कराते हैं। अब डॉक्टर नॉर्मल चेकअप किया था और चेकअप करने के बाद वह बताता है कि मुझे तो देखने से लग रहा है इसने कोई नशा किया है। अब इस बात को सुनकर के सूरज के पिता को, ना सूरज की माँ को, किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होता और यहाँ तक कि गांव के जो लोग होते हैं वह भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकते थे कि यह लड़का नशा कर सकता है। अब इसके बाद डॉक्टर उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, आप लोग इसे आराम करने दो और आराम करने के बाद यह बिल्कुल से ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो सूरज होता है वह कमरे के अंदर आराम करने लगता है और रात हो जाती है। पूरी रात भर वह आराम करता रहता है और बाहर उसका पिता इस बात को सोच करके परेशान है कि आज उसकी इज्जत चारों तरफ धुंधल हो गई है उसके बेटे की वजह से। सुबह होती है और सुबह जैसे ही होती है सूरज अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही जो उसका पिता होता है उससे एक बार फिर से पूछता है कि बेटा तूने ऐसा क्या किया था और ऐसा क्यों किया था। उसका बेटा जो होता है वह फुट फुट करके अब रोने लगता है और रोते हुए अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे नहीं पता उस टाइम पर मुझे क्या हुआ था और क्या क्या मैंने किया था, कल के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं नहीं जानता कि मैंने क्या क्या कर दिया है। अब उसका पिता उसको बताता है कि तूने इसी तरीके से किया है और इस बात को सुनकर के सूरज को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है और वह कहने लगता है कि पिताजी मैं ऐसा भला क्यों करूंगा। इसके बाद उसके पिता उस फोटोग्राफर को बुलाते हैं जिसने वो सारा मंजर रिकॉर्ड कर रखा था। अब सूरज जैसे ही अपनी शादी की रिकॉर्डिंग देखता है तो बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसके बाद भी जब सूरज अपने पिता से यही बात कहता है कि पिताजी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं ये सब कुछ कैसे कर रहा था। अब यह बात गांव में चारों तरफ फैल गई थी और चारों तरफ सभी लोग इस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग सूरज का मजाक उड़ाया करते और कुछ लोग उसके पिता का मजाक उड़ाया करते और कुछ लोग कहा करते कि सूरज को पागलपन की दौरे पड़ते हैं और इसी वजह से इसने ऐसा किया है। धीरे धीरे करके एक महीना बीत जाता है। अब एक महीना जैसे ही बीतता है उसके बाद सूरज के पिता को यह पता चल जाता है कि उसके बेटे ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि गांव के अंदर चारों तरफ लोग इस बारे में बातें करने लगे थे और लोगों को पता चल गया था कि एक लड़के ने उसके बेटे को भांग के पकोड़े खिला दिए थे और उन पकोड़ों को खाने के बाद उसके बेटे को नशा हो गया था और उसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। तो जो सूरज का पिता होता है वह गांव के अंदर पंचायत का आगमन करता है और फिर उस लड़के को वहां पर बुलाया जाता है और साथ में लड़की वाले को भी वहीं पर बुला लिया गया था और वहां पर उस लड़के को पूरी कहानी पूछी जाती है। उसके बाद वह लड़का पंचायत में बता देता है कि उसने ही अपने दोस्त को भांग के पकोड़े खिलाए थे और उन पकोड़ों का नशा इतने देर में हो गया था जितनी देर तक वह वहां पर पहुंचा था। अब उन पकोड़ों के वजह से सूरज ने थाली के अंदर लात मारी थी और यह बात जैसे ही सूरज को पता चलती है तो वह बड़ा ही मायूस होता है, क्योंकि उस लड़के पर वह बहुत ही ज्यादा विश्वास किया करता था और अपने उसी दोस्त के कहने पर वह उसने पकोड़े खाए थे और बारात में जाने से पहले। अब लड़की वाले भी यहाँ पर आ गए थे तो उनको भी पता चल गया था कि इस लड़के ने क्या किया है। दरअसल दोस्तों सूरज बहुत ही शरीफ लड़का था, वह इन सब चीजों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया करता था और इसी वजह से भांग के पकोड़े खाने के बाद उसकी ये हालत हो गई। इधर जो उसका दोस्त होता है जिसने उसे पकोड़े खिलाए थे, जब उससे पूछा जाता कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया था तो तुम उस समय बता सकते थे कि ऐसा हो गया है तो इसकी शादी तो हो जाती। तो वे लड़का बताता है कि उस समय पर जो कुछ भी हुआ था उसे देख करके मैं डर गया था और इसी वजह से मैं कुछ नहीं बता पाया, लेकिन उसके बाद जब मैं अपने दोस्त के साथ बैठ करके शराब पी रहा होता हूं तो शराब के नशे में यह बात मेरे मुंह से निकल गई
और उस दोस्त ने यह बात चारों तरफ फैला दी और मैं पकड़ में आ गया। लड़की वाले और लड़के वाले दोनों दोबारा से बातें करते और बातें तय हो जाती है। दोबारा से जो सूरज होता है बारात लेकर के वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर पहले उसकी बारात वापस लौट गई थी। उसके बाद वही साली उसकी थाली लेकर के आती है, लेकिन इस बार सूरज ऐसा कुछ भी नहीं करता और दोनों की बड़ी ही अच्छी तरीके से शादी हो जाती है, धूमधाम से और रीति रिवाज से। शादी होने के बाद प्रीति अपने घर आती है और घर आने के बाद अच्छी तरीके से अपने घर को संभालने लगती है। अब कभी जब सूरज के परिवार वाले इकट्ठा बैठे करते हैं तो इस बात का जिक्र आने पर वे सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर सोचा करते हैं कि इसने क्या कर दिया था, चलो अच्छा हुआ सब कुछ ठीक हो गया और फिर दोबारा से इसका घर बस गया। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़के की जिसने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना ली थी, लेकिन उसके एक खास दोस्त ने उसे एक पकौड़ा खिलाया और पकौड़ा खिलाने की वजह से उसने कुछ ऐसा कर दिया कि सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। आप क्या कहना चाहते हो सूरज के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उसके दोस्त के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश परेशान निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक सतर्क सजग करना है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।